हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नाउन से संबंधित जो रूल्स हैं उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 6 रूल्स के बारे में चर्चा कर दी है, डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो हम आज रोल नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे रोल नंबर 7 में क्या बताया जा रहा है। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है एवं फिर वही नाउन का प्रयोग होता है तो वह नाउन सिंगुलर रहता है। ठीक है, तो यदि कि नाउन का प्रयोग हो और उसके बाद प्रीपोजिशन और फिर वही नाउन रिपीट हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में वो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नाउन ही प्रयोग होगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड, यानी कि डिवास्टेटेड मीन्स बर्बाद होना होता है या फिर नष्ट होना। ठीक है, कि शहर के शहर बर्बाद हो गया था। ठीक है, इस तरह से बोला गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, जब भी होंगे तो टाउन आफ्टर टाउन होगा, नहीं तो एरर्स आ जाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, तो यहाँ पर शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं हो सकता है, जब भी होंगे तो शिप आफ्टर शिप होगा। देखिए शिप है नॉन, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आफ्टर है और फिर उसके बाद नॉन है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में आपका जो नॉन होंगे शिप वो क्या होंगे, सिंगुलर ही होंगे, यानी कि जहाज पे जहाज आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बोले। सी इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, तो इसमें भी देखिएगा डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, डोर टू डोर होगा। वह दरवाजे पे दरवाजे जाकर पूछताछ की। ठीक है, इस तरह से कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें नोट है, नोट को देखेंगे। इस प्रकार के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, शिप्स आफ्टर शिप्स, डोर्स टू डोर्स etc का प्रयोग नहीं करते हैं। जो हम अपने ऊपर बताएं वही नोट्स में हमने इसमें लिख दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे रोल नंबर 8 को। रोल नंबर 8 में कहा जा रहा है कि यहाँ देखिएगा रोल नंबर 8, हाइफिनेटेड नाउन का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी हाइफन के साथ नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमेशा कैसे लिखा जाएगा, सिंगुलर ही। एग्जाम्पल के लिए है यहाँ पे, नेहा गेव मी 300 रुपीज़ नोट। ठीक है, तो यहाँ पर 300 रुपीज़ नहीं होगा, 300 रुपी नोट्स होगा। ठीक है, आगे भी देखिएगा, अंकुर स्टेज इन 5 स्टार होटल। ठीक है, 5 स्टार्स होटल नहीं बोलेंगे, 5 स्टार होटल बोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाले छोटा छोटा एरर्स आपको कंपटीशन वाले एग्जाम में, खास करके SSLC GL हो गए, CHSL जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये एरर्स अगर आपको मालूम है तो आप पहचान जाइएगा इजली। ठीक है, रूल्स को ज़रूरी है याद रखना। आगे देखेंगे रोल नंबर 9, इसमें लिखा गया है कि कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं। ठीक है, कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व कोई निश्चित संख्यात्मक विशेषण, ठीक है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब भी कोई भी नाउन है, ठीक है, वो अर्थ में क्या हो, प्लूरल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको प्लूरलाइज नहीं करेंगे जो उसके साथ एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, ठीक है, डजन है, स्कोर है, ग्रोस है, स्टोन है। ठीक है, पेयर है, पेयर बोलने से निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे पेयर बोलते तो जोड़े यानी 2 का बोध होता है। 100 बोल रहे हैं तो 100 का यहाँ पर डेफिनेट नंबर का बोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मिलियन बोलने से 10 लाख, बिलियन 1 अरब, 1000 1000, इस तरह से जो है संख्या, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ जो नॉन लगे रहेंगे वो क्या होंगे, वो जो है प्लूरल नहीं होंगे। ठीक है, इसको प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, जो डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक है, देखेंगे जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर है, आई गेव 2 पेयर ऑफ शूज, तो यहाँ पर 2 पेयर्स नहीं होगा, 2 पेयर ऑफ शूज होगा। ठीक है, नाउन को प्लूरल बनाएंगे, ना कि इसको डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव को। ऊपर में देखेंगे, इट इज़ ए 5 फीट वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है
फिट को प्लूरल नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला जो है कॉमन नॉन, ठीक है। कॉमन नॉन जो अगला रूल है, रूल नंबर 10, उसमें देखेंगे कॉमन जेंडर नाउन्स, ठीक है। कॉमन जेंडर नाउन्स का मतलब कि जो फेमिनिन के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी और मेल्स दोनों के लिए इस्तेमाल हो जो वर्ड्स, जो नाउन, उसके लिए उसको हम कॉमन जेंडर नाउन कहेंगे, ठीक है। इसी को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, लीडर, ऑथर्स, ये सभी जो वर्ड्स हैं, इससे इसको बोलने से ये नहीं पता चल रहा कि ये फीमेल्स के लिए आ रहे हैं या मेल्स के लिए, ठीक है। ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं कॉमनली, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता हो, उन्हें डुअल जेंडर या कॉमन जेंडर नाउन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, ठीक है, तो कॉमन जेंडर नाउन्स का प्रयोग जब भी किया जाएगा तो उसका सिंगुलर में ही प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ एग्जांपल्स के लिए दिया गया है कि एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। यहाँ पर पर्सन के लिए हिज आया, ठीक है, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग नहीं करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे कि सब प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज नेम। प्रत्येक परीक्षार्थी या प्रत्येक विद्यार्थी, कैंडिडेट है तो परीक्षार्थी होगा, प्रत्येक परीक्षार्थी को अपना नाम लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे हिज कैंडिडेट के लिए आया है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें याद रखिएगा कि हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए, तो आज हमने रूल्स को, नाउन के रूल्स को कवर किए, ठीक है। और ये 10 रूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से इसको माइंड में करिएगा, माइंड रखिएगा, ठीक है, यानी कि अपने माइंड में रखेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे जेंडर को, ठीक है। नाउन में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।